सबसे पहले देखते हैं कि हमें हमारे कंप्यूटर में MS ऑफिस 2013 में वर्ड 2013 कैसे स्टार्ट करना है। तो इसके लिए सीधे आना है आपको विंडोज़ 10 के स्टार्ट बटन में। स्टार्ट बटन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एप्लीकेशन की लिस्ट ओपन हो जाएगी। ठीक, इसमें आपको खोजना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये देखिए ये पूरा पैकेज है। इस पैकेज पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर जितने भी सारे एप्लीकेशन हैं वो सब हमको यहाँ दिखाई दे। यहाँ से आपको वर्ड 2013 इसको सिलेक्ट कर लेना है या इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये एप्लीकेशन ओपन हो जाए। इस प्रकार से इसका इंटरफेस ओपन हो गया। यहाँ हमें बहुत सारे टेम्पलेट दिखाई दे रहे हैं, इनको बोला जाता है टेम्पलेट, यानी कि पहले से बनी हुई वो फाइलें हैं। कुछ पहले से कंपनी द्वारा प्रोवाइड की गई टेम्पलेट्स या फाइलें ऐसी जिनमें आप कुछ थोड़ा बहुत करेक्शन करके अपने डॉक्यूमेंट को बना सकते, आसानी से अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कर सकते। इसके लिए ये बहुत सारे टेम्पलेट्स आपको दिए गए हैं। अलग अलग कैटेगरीज भी हैं। बिजनेस से संबंधित अगर आपको देखना है तो बिजनेस संबंधित आपको मिल जाएंगे। प्रेजेंटेशन, लेटर, टेक्नोलॉजी, चार्ट, बिजनेस कार्ड, ब्रोशर, लेबल, फॉर्म्स, बहुत सारे तरीके के आपको अलग अलग यहाँ पर टेम्पलेट मिल जाएंगे। जैसे मान लीजिए एजुकेशन से संबंधित चाहिए तो 18, ये देखिए 2 एजुकेशन, 2 बिजनेस के हैं, 2 टेक्नोलॉजी के हैं, 2 रिपोर्ट के हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग आपको यहाँ पर टेम्पलेट देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिसेंट फाइल, यदि आपने फर्स्ट टाइम MS वर्ड ओपन किया तो यहाँ आपको कुछ नहीं दिखेगा। और यदि आप एक बार काम कर लिया है या फिर पहले से इंस्टॉल्ड है और आपको उसको ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर रिसेंट फाइल में जो लास्ट में जिन फाइलों पे काम हुआ है वो फाइलें यहाँ देखने को मिलेंगी। ओके, चलिए अभी हमें बनाना है कोई डॉक्यूमेंट, तो उसके लिए सबसे सिंपल काम है हमारा, ब्लैंक डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करेंगे तो इसके लिए ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए तो ये हमारे सामने माइक्रोसॉफ्ट का मेन इंटरफेस जो है, मेन जो विंडो है वो ओपन हो गई है। यहीं पर हमें सारी चीज़ों को समझना। चलिए, इसमें यदि आप सबसे ऊपर देखें इस साइड तो आपको ये छोटा सा हिस्सा, ये इसमें आपको छोटे छोटे बटन्स दिख रहे हैं, इसको बोला जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ठीक, इसके बाद सीधे आना है सेंटर में। सेंटर में हमको मिलेगा यहाँ पर टाइटल बार। यहाँ पर लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंट का नेम, यानी जो भी हम फाइल बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पर होता है। फिर बीच में डैश और फिर राइट में होता है उस सॉफ्टवेयर का नाम, वर्ड। ठीक, यानी डॉक्यूमेंट 1 ये डिफ़ॉल्ट रूप से नेम होता है। जब भी आप कोई नई फाइल ओपन करते हैं, कोई नया पेज लेते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट 1 नाम से लिखा आता है। इसके सामने डैश वर्ड, ये डैश जो है इन दोनों को अलग करता है, यानी सॉफ्टवेयर का नाम और फाइल का नाम दोनों को अलग अलग करता है। इसके बाद सीधे आ जाइए राइट में तो यहाँ पर हमको कंट्रोल बटन्स दिखते हैं, जैसे मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर डाउन और क्लोज बटन। ठीक है, ये सब तो आप जानते ही हो। अगर आप कंप्यूटर चला रहे हैं तो आपको पता ही होगा मिनिमाइज किस काम आता है, रिस्टोर डाउन किस काम आता है, क्लोज बटन किस काम आता है। फिर भी आपको एक बार बता देते हैं, मिनिमाइज यानी इसको छोटा करने के लिए, इसकी विंडो छोटी हो जाएगी और ये नीचे पहुंच जाए। ठीक, मैक्सिमाइज या रिस्टोर डाउन करने के लिए ये वाला बटन होता है। जैसे अब इसकी विंडो साइज छोटी हो गई है, इसको फुल साइज में करना है आपको तो मैक्सिमाइज कर दीजिए। ठीक, या फिर क्लोज, इसको पूरे को बंद कर। इसके बाद ये जो आपको पट्टी दिखाई दे रही है, ये यहाँ से ये पूरी पट्टी, ये लंबाई, इसी पट्टी पर सारे हमको टूल्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं, टैब वगैरह सारी चीज़ें हमको इस पट्टी पर दिख रही है। इस पट्टी को बोला जाता है रिबन। ठीक, इस रिबन में ही हमारे सारे टैब और फाइल मेनू अवेलेबल होता है। यहाँ पर आप जो देख रहे हैं फाइल, ये थोड़ा अलग लिखा हुआ है, बाकी सब अलग लिखे हुए। देखिए इनकी डिज़ाइनिंग थोड़ी अलग है। इसके बैकग्राउंड में जो है कलर है और इनके बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं। तो ये जो है इसको बोला जाता है फाइल मेनू। इनको बोला जाता है टैब, होम टैब, इंसर्ट टैब, डिज़ाइन टैब, पेज लेआउट टैब, रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, रिव्यू टैब, व्यू टैब। होम टैब में क्या होता है, होम टैब में यानी कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो हम हैं होम पोजीशन पर, हम हमारे घर पोजीशन पर, घर वाली पोजीशन पे। अब यहाँ आपको कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं, जो जो टूल्स लगते हैं नॉर्मल रूप से, वो सारे बटन्स हैं या टूल्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए गए होम टैब। इसके बाद इंसर्ट, तो जैसा इनका नाम है वैसे ही इसके अंदर आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। इंसर्ट यानी कोई भी डेटा आपको इंसर्ट कराना है तो उसके लिए इंसर्ट। डिज़ाइन करना है, डिज़ाइनिंग के लिए। पेज का लेआउट यानी पेज का स्ट्रक्चर वगैरह चेंज करना है तो उसके लिए। रेफरेंस संबंधित, मेलिंग संबंधित, रिव्यू यानी कुछ आपको रीचेक करना है। और व्यू, व्यू को होता है
व्यू जो हमारा एम एस वर्ड है इसके अलग अलग व्यू होते हैं, अलग अलग एंगल होते हैं, उनको हम ऐसे देख सकते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा रिबन। रिबन के बाद अब आप यहाँ पर ये पट्टी देख पा रहे हो जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये लिखा हुआ, ये है इंचेस, यानी 1 इंच 2 इंच 3 इंच 4 इंच। और इस पूरी पट्टी को जहाँ से स्टार्ट हुआ है जहाँ ख़त्म हुआ है इसको बोला जाता है रूलर। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल, दो तरह के रूलर होते हैं। ये देखिए, एक साइड में भी है और एक यहाँ पर भी है। तो ये जो रूलर है इसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल और इसको बोला जाता है वर्टिकल। वर्टिकल मतलब खड़ा रूलर हुआ और हॉरिजॉन्टल मतलब लेटा हुआ रूलर। तो ये कैसा है? लेटा हुआ रूलर। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल और ये होता है वर्टिकल। इनकी मदद से हम हमारे डॉक्यूमेंट में कहाँ से लिखना आपको स्टार्ट करना है, कहाँ ख़त्म करना है, वो चीज़ डिसाइड करते हैं। ठीक, जैसे यहाँ से हमने मार्जिन कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करते हैं। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा पूरा पेज हो गया। ये होता है लेफ़्ट मार्जिन, ये है राइट मार्जिन, ये है टॉप मार्जिन और नीचे मिल जाएगा हमको बॉटम मार्जिन। मार्जिन यानी पेज और पेज का एंडिंग पॉइंट और जहाँ से हम लिख रहे हैं उसके बीच का स्पेस। जहाँ से हम लिख रहे हैं यहाँ से और पेज जहाँ से स्टार्ट हुआ उन दोनों के बीच में जो स्पेस है उसको बोला जाता है मार्जिन। कितना मार्जिन आपने लिया। ठीक, इसके बाद साइड में होता है एक स्क्रॉल बार। देखिए, ये कौन सा स्क्रॉल बार है? वर्टिकल मतलब खड़ा वाला। और जैसे ही आप थोड़ा जूम इन ज़्यादा करते हैं वर्ड पर तो एक नीचे भी स्क्रॉल बार आपको दिखाई दे जाएगा। ये होता है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ओके, तो दो रूलर बार, दो स्क्रॉल बार, ये हमारे एम एस वर्ड में होते। इसके बाद नीचे आ जाइए तो यहाँ पर हमको दिखेगा स्टेटस बार, जहाँ कितने पेज हैं, कितने वर्ड टाइप किए गए हैं और कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो आप, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी इस स्टेटस बार के अंदर। इस साइड आ जाइए तो यहाँ पर जूम स्लाइडर होता है, यहाँ से हम जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और यहाँ पर होते हैं व्यू बटन्स। तीन तरह के व्यू बटन्स हमारे पास। रीड मोड, इसमें सारे जो टूल्स हैं, रिबन है, वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। और होता है हमारा पेज लेआउट या प्रिंट लेआउट। इसमें क्या होता है, जो भी हमारा पेज है जो जैसा प्रिंट आएगा उसका प्रीव्यू हमको यहाँ दिखता है, उसी लेआउट में ये फोटो होता है। या फिर तीसरा वेब लेआउट, यानी वेबसाइट पे अगर हम कोई डेटा डालते हैं तो वो इस प्रकार से हमें दिखाई दे, तो ये होता है वेब लेआउट। तो ये हो गया इसका मेन स्ट्रक्चर। ये हो गया हमारा फाइल मेनू। फाइल मेनू में फाइल संबंधित सारे काम, फाइल को ओपन करना हो, न्यू फाइल बनाना हो, फाइल सेव करना हो, फाइल को सेव एज करना हो, फाइल को प्रिंट करना हो, फाइल को शेयर करना हो, फाइल को एक्सपोर्ट करना हो। ये देखिए, फाइल की इंफॉर्मेशन न्यू, ओपन करना हो, सेव करना हो, सेव एज करना हो, प्रिंट करना हो, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज करना है, अकाउंट और ऑप्शन। ठीक, यहाँ पे देखिए आप हल्का सा ये निशान बना हुआ है, यानी ये लाइन जो है ये दर्शाती है कि यहाँ से हमारा फाइल मेनू दो भागों में बट गया। नीचे अकाउंट और ऑप्शन संबंधित चीज़ें दी गई हैं, या अकाउंट और ऑप्शन के टूल्स दिए गए, उससे ऊपर इंफॉर्मेशन न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, क्लोज, ये सारी चीज़ें आपको दी गई। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, कोई भी हम फाइल बनाते हैं सबसे पहले, फिर उसकी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देंगे। ठीक है, फाइल बनाने के लिए एक शॉर्टकट की है। ठीक, एक शॉर्टकट की है जिसकी मदद से, अभी मान लीजिए हमें यहाँ पर कोई टेक्स्ट लिखना है और माइंड में कोई टेक्स्ट आ भी नहीं रहा, तो इसके लिए एक शॉर्टकट की होती है बराबर RAND, कोष्टक ओपन, कोष्टक क्लोज। ठीक, और एंटर दबाइए। इससे क्या होगा, MS वर्ड ऑटोमेटिक आपको कुछ पैराग्राफ लिख करके दे देता। इन पैराग्राफ पे आप अलग अलग फॉर्मेटिंग, स्टाइलिंग सारे काम कर सकते हैं। यदि आपके पास कोई डेटा नहीं है और यदि आप सीखना चाह रहे हैं तो सीखने के लिए ये डेटा काफ़ी होता है, जिसमें आपको बना बनाया सारा मैटर यहाँ पर मिल जाए। ठीक, चलिए अब देखते हैं हम, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। ठीक, यहाँ से अभी लिखना स्टार्ट हुआ, ये देखिए। ठीक, मान लीजिए हमें लिखना स्टार्ट करना है यहाँ से, तो हम यहाँ से इसका जो मार्जिन है ये हम कम कर सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया हमारा लेफ्ट इंडेंट, लेफ्ट मार्जिन। और राइट इंडेंट, राइट मार्जिन, यहाँ से हम राइट का भी कर सकते हैं। ये देखिए, टॉप का यहाँ से हम टॉप में भी कर सकते हैं।
ये, और यहाँ पर हम बॉटम से भी मार्जिन को कम कर सकते हैं ये, ठीक है। ये होता है मार्जिन, ये हमने कम या ज़्यादा यहाँ से कर सकते हैं, ठीक। लेकिन ये उतना ही करना है जितना हमारे डॉक्यूमेंट में प्रिंट हो जाए, ठीक। ये अभी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं एक, तो इसके लिए अब देखते हैं हम टैब। सबसे पहला टैब है हमारा होम टैब। होम टैब में आप एक बात नोटिस करिएगा, जितने भी टैब हैं सभी में जो टूल्स दिए गए हैं वो अलग अलग ब्लॉक के अंदर दिए गए। देखिए, जैसे हम होम टैब पर आते हैं तो यहाँ पर एक लाइन बनी हुई है, ये लाइन दर्शाती है कि यहाँ से आगे का एरिया एक ब्लॉक है, ये पूरा एक ब्लॉक है, और इस ब्लॉक का नाम क्या है, क्लिप बोर्ड। इस ब्लॉक का नाम है क्लिप बोर्ड, ठीक। इसके आगे फॉन्ट ब्लॉक, ठीक। देखिए ये यहाँ ख़त्म हो गया, फिर पैराग्राफ ब्लॉक, ये यहाँ पर ख़त्म हो गया। आ गया ये स्टाइल ब्लॉक, ये कहाँ ख़त्म हो गया, यहाँ पर। इसके बाद एडिटिंग ब्लॉक। चलिए अब हम देखते हैं सबसे पहला हमारा बटन कट कॉपी पेस्ट। यदि आप इनको ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये तीनों बटन अभी इनएक्टिव है, यानी ना तो आप कुछ कट कर सकते हैं, ना कॉपी, ना पेस्ट। कब तक, जब तक कि आप कोई डेटा सेलेक्ट ना करें। मान लीजिए हमने ये वीडियो प्रोवाइड, इस शब्द को, ये दो शब्द को हमने सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करते ही तुरंत कट और कॉपी दो बटन्स हमारे सामने एक्टिव हो गए, यानी कि अब आप इस डेटा को कट भी कर सकते हैं और कॉपी भी कर सकते हैं। मान लीजिए हमें इसको उठा करके कहीं दूसरे स्थान पे लगाना है तो हम इसको कट करेंगे, और यदि हमें कॉपी करना है, यानी यहाँ भी इसकी यहाँ पर भी ये डेटा रहे और दूसरी जगह भी इसकी एक प्रति यानी डुप्लीकेट प्रति बन जाए, तो उसके लिए कॉपी का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कट पे जैसे हमने क्लिक किया, हमारा पेस्ट बटन एक्टिव हो गया, यानी जो भी डेटा आपने कट कर रखा है वो आप कहीं पर भी पेस्ट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो जो भी डेटा हमने कट किया है उसको जहाँ भी पेस्ट करना है उस स्थान पर हम अपना कर्सर, माउस का कर्सर ले जाएंगे और इसके बाद पेस्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारा डेटा यहाँ पर पेस्ट हो गया। मान लीजिए इसको हमें कॉपी करना है, तो यहाँ से हम करेंगे कॉपी करने के बाद कहाँ पेस्ट करना है, कि यहाँ पेस्ट करना है, तो यहाँ पर कर्सर लेके आएंगे और ये हो गया कट, कॉपी और पेस्ट। ओके, देखिए वापस दोनों बटन हमारे इनएक्टिव हो। इसका मतलब फिर आपको कोई डेटा सेलेक्ट करना है, जब भी आप कोई डेटा सेलेक्ट करते हैं तो कट कॉपी के बटन एक्टिव हो जाते हैं। जब हम MS वर्ड में काम करते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, किसी भी सॉफ्टवेयर में जब हम काम कर रहे हैं और यदि हमें किसी टूल का उपयोग करना है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी होता है सिलेक्शन। आपको ये सेलेक्ट करना होगा, आपको वो डेटा को सेलेक्ट करना होगा कि जिस पर आप काम करना चाहते हैं। यदि आप उस डेटा को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो जो सॉफ्टवेयर है उसको ये पता नहीं चलेगा कि आप जिस टूल का इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कहाँ उपयोग करना है। ओके, इसलिए जब भी आप कोई टूल का उपयोग करें तो उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है डेटा का सिलेक्शन। यदि आवश्यक हो तो, जैसे मान लीजिए हमें इस पेज पे कोई काम करना है, इस पेज का बैकग्राउंड वगैरह चेंज करना है, तो पेज हमारा सिलेक्ट होना चाहिए। ओके, फिर देखते हैं हम क्लिप बोर्ड। देखिए यहाँ पर एक और बटन है, इसको भी समझेंगे फॉर्मेट पेंटर को, लेकिन इसको हम समझेंगे फॉन्ट ब्लॉक पढ़ने के बाद। चलिए क्लिप बोर्ड ब्लॉक में आते हैं। यहाँ पर जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे तो एक साइड में देखिए, ये साइड में क्लिप बोर्ड का एक पैनल ऑन हो गया, यानी जो भी डेटा आप कट कॉपी कर रहे हैं उसकी एक प्रति यहाँ पर चली जाएगी। देखिए इसको हम क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। ये देखिए कॉपी किया, ये यहाँ आ गया। इसको कॉपी करेंगे, ये यहाँ से यहाँ आ गया। ये देखिए, तो जो भी डेटा हम कट या कॉपी कर रहे हैं वो डेटा क्लिप बोर्ड पर आकर के सेव हो जाता है। ठीक, अब उसको आपको जहाँ पर भी उपयोग करना है, जैसे मान लीजिए मैंने इस वाले डेटा को किया कॉपी और इसको यहाँ पर कर दिया पेस्ट, या मान लीजिए मैं पेस्ट करना भूल गया और मैंने दूसरे डेटा को यहाँ से कॉपी कर लिया। ये ठीक, अब मैं चाहता हूँ हमने जो पहले डेटा कॉपी किया था वो ही पेस्ट हो। तो जब मैं पेस्ट बटन का उपयोग करता हूँ तो टू चेंज आता है, यानी जो मैंने बाद में, जो सबसे लास्ट मैंने कॉपी किया डेटा वो यहाँ पर पेस्ट हो। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, तो सबसे पहले ऊपर जाइए, यहाँ पे ये है अंडू बटन, यानी जो भी आपने अभी किया है उसको आप हटा सकते हैं, या फिर Ctrl+Z, इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ Z बटन। अब मान लीजिए मुझे यही वाला डेटा यहाँ पर पेस्ट करना,
क्योंकि मैंने इसको पहले कॉपी किया था। इसके लिए क्या करेंगे, थीम्स एंड स्टाइल, इस पर क्लिक करिए आप, या फिर ये ओपन ना हो तो क्लिपबोर्ड पर आइए, यहाँ क्लिक करिए और थीम्स एंड स्टाइल इस पर क्लिक करिए, तो ये ऑटोमेटिक जहाँ भी हमारा कर्सर है वहाँ पर ये पेस्ट हो जाए। ये इसका क्लिपबोर्ड का फ़ायदा होता है। ओके, तो ये हो गया हमारा क्लिपबोर्ड। इसके बाद आते हैं हम फॉन्ट ब्लॉक में। तो जैसे हम फॉन्ट ब्लॉक में आते हैं, अब यहाँ देखिएगा आप, फॉन्ट ब्लॉक में सबसे पहले हमको दिख रहा है फॉन्ट, यानी अलग अलग तरह के फॉन्ट। जैसे हम नॉर्मल लिखते हैं ABCD, स्मॉल ABCD होती है, कैपिटल ABCD होती है, कर्सर होती, अलग अलग तरह की हमारे सामने ABCD होती है, या अलग अलग भाषाएं होती हैं। वो सारी भाषाएं हमारे कंप्यूटर में फ़ॉन्ट के रूप में अवेलेबल होती है। ठीक है, यहाँ से हम उस फ़ॉन्ट को सिलेक्ट करके उससे संबंधित डेटा लिख सकते हैं। जैसे ये हमारे पास कुछ मैटर लिखा हुआ है, इसका हम यदि फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो यहाँ से हमने फ़ॉन्ट चेंज किया, देखिए चेंज हो गया इस प्रकार से। तो यहाँ से हम अलग अलग फ़ॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहीं से हम अलग अलग लैंग्वेज भी यूज़ करते हैं, हिंदी, इंग्लिश, बस वो फ़ॉन्ट आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। ओके, चलिए, जिस भी डेटा का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से आकर के उस फ़ॉन्ट को, जो भी आपके इच्छित फ़ॉन्ट है उस फ़ॉन्ट को आप सिलेक्ट करिए और क्लिक कर दीजिए। ये देखिए अभी डेटा बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसको हम बड़ा करना चाहें तो यहाँ से हम इसको बड़ा भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये होते हैं पॉइंट। ये देखिए अब डेटा हमारा कितना बड़ा साइज में होगा। ये तो होता है डायरेक्ट यहाँ से अगर आपको छोटा बड़ा करना है, या फिर बहुत सारे बटन्स भी दिए हैं ये दोनों इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए, इंक्रीज़ फॉन्ट साइज और डिक्रीज़ फॉन्ट साइज। यदि हमें डिक्रीज़ करना है तो यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, ये इंक्रीज़ करना है यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद वापस हमें फ़ॉन्ट चेंज करना है तो यहाँ से हमने फ़ॉन्ट चेंज कर दिया। ठीक, इसके बाद आते हैं केस, यानी टेक्स्ट को लिखने के अलग अलग केस। अभी जो हम डेटा देख रहे हैं इसमें देखिएगा आप ध्यान से, फर्स्ट लेटर कैपिटल है जब हमारा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ, इसके बाद जहाँ तक डॉट नहीं लगा, जहाँ तक फुल स्टॉप नहीं आया, तब तक सभी लेटर का, सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और फिर जैसे ही डॉट के बाद नई लाइन स्टार्ट हुई उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल, और फिर ठीक है बाकी लेटर स्मॉल आ गए। तो इसका मतलब ये है कि ये जो डेटा है ये कौन से केस में लिखा है, सेंटेंस केस। हमारे पास टोटल 5 केस हैं। पहला है सेंटेंस केस, अभी सेंटेंस केस में लिखा है। यदि हम इसको कर देते हैं लोअर केस तो सारे लेटर लोअर केस में हो जाएंगे। ये देखिए एक भी लेटर आपको कैपिटलाइज नहीं दिखे। अगला केस है हमारे पास अपर केस, सारे लेटर हमारे अपर केस में हो जाए, एक भी लेटर स्मॉल केस में नहीं बचे। ये देखिए, इसके बाद कैपिटलाइज ईच वर्ड, यानी हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाए। ये देखिए, वीडियो प्रोवाइड्स आ पावरफुल वे टू हेल्प यू। ओके, इसके बाद अगला केस है हमारे पास टॉगल केस, यानी जो लेटर कैपिटल है वो स्मॉल हो जाता है और जो स्मॉल है वो कैपिटल हो जाता है। ये देखिए, जो लेटर अभी भी स्मॉल हो गया बाकी सब कैपिटल हो गया। वापस टॉगल केस पर जाएंगे तो फिर उल्टा हो जाए। अब इसको सेंटेंस केस में ले जाएंगे तो वापस हमारा सेंटेंस बन गया। ठीक, ये होते हैं हमारे केस। इसके बाद अगला है बोल्ड। ये कुछ छोटे छोटे टूल्स दिए गए हैं आपके टेक्स्ट को एडिट करने के लिए, फॉर्मेट करने के लिए। सबसे मेन बात या सबसे इम्पोर्टेंट हम शब्द इनके लिए यूज़ करें तो वो होता है फॉर्मेटिंग, यानी टेक्स्ट की आप किस प्रकार से फॉर्मेटिंग कर रहे हो। फ़ॉन्ट का स्टाइल चेंज करना, फ़ॉन्ट चेंज करना हुआ, साइज इंक्रीज़ करना हुआ, अब इस टेक्स्ट को बोल्ड करना हुआ, ये बोल्ड हो गया। देखिए बाकी टेक्स्ट के मुकाबले ये वाला जो टेक्स्ट है ये थोड़ा बोल्ड हो गया। ये देखिए, इटैलिक करना हो, ये लीजिए यहाँ से इटैलिक हो गया। अंडरलाइन करना हो, यहाँ से अंडरलाइन हो गया।
इसके नीचे लाइन है। या स्ट्राइक थ्रो, स्ट्राइक थ्रो क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट जिसको आप स्ट्राइक थ्रो दर्शाना चाहते हैं, क्रॉस समथिंग आउट बाय ड्राइंग अ लाइन थ्रू आउट, यानी कि हमारे पास एक लाइन लिखी हुई है, इसमें ये शब्द है लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है, या फिर ये शब्द पहले था जिसको अभी डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आप चाहते हो कि ये शब्द यहाँ पर रहे ताकि पढ़ने वाले को ये पता हो कि यहाँ पर ये पहले से शब्द था, इसलिए स्ट्राइक थ्रो का इस्तेमाल बहुत सारे स्थान पर किया। इसके अलावा मान लीजिए हमें लिखना है H2O। अब H2O हमने लिखा है, लेकिन ये जो 2 है ये आना चाहिए नीचे, तो इसको बोला जाता है, नीचे करने की प्रोसेस को बोला जाता है सब स्क्रिप्ट। तब इस सब स्क्रिप्ट के लिए हमें यहाँ पर ये बटन दिया गया था, सब स्क्रिप्ट। जैसे हमने उस टेक्स्ट को सिलेक्ट किया जिसको हमें सबस्क्रिप्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद सब स्क्रिप्ट पर क्लिक करिए तो ये सब स्क्रिप्ट हो गया। इसी को मान लीजिए हमें लिखना है 5 की घात 3। अब ये 3 जो है हमारा नीचे आ रहा है, जबकि इसको आना चाहिए ऊपर, तो इसके लिए टूल्स होता है हमारे पास सुपर स्क्रिप्ट, ये ओके। ठीक, ये हो गया हमारा बोल्ड, इटैलिक, सभी के साथ शॉर्टकट की भी दी गई है। कंट्रोल के साथ B तो बोल्ड हो जाएगा, कंट्रोल के साथ I तो इटैलिक हो जाएगा, कंट्रोल के साथ U तो अंडरलाइन हो जाएगा, और स्ट्राइक थ्रो सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल के साथ बराबर बटन, कंट्रोल के साथ प्लस बटन सुपर स्क्रिप्ट के लिए। ठीक, इसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं हम एक शब्द में एक ही टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जी नहीं, आप इनको बोल्ड भी कर सकते हैं, ये देखिए, इटैलिक भी कर सकते हैं, ये अंडरलाइन भी कर सकते हैं। सारे काम आप एक साथ एक टेक्स्ट पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों में से कोई एक टेक्स्ट टूल इस्तेमाल होता है, या तो आप इसको सुपर सब स्क्रिप्ट बना लीजिए या फिर सब स्क्रिप्ट। देखिए, ये अगर आप ये वाला यूज़ करेंगे तो ये हट जाएगा, ये यूज़ करेंगे तो ये हट जाएगा, ओके। इसके बाद देखते हैं हम अगला ऑप्शन जो है हमारे सामने, टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी। तो यहाँ से हम टेक्स्ट में इफेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग तरह के पहले से हमको डिजाइन किए गए इफेक्ट दिए गए हैं, जिनकी मदद से हम हमारे सिलेक्टेड टेक्स्ट में इनका इस्तेमाल करके उसको आकर्षक और सुंदर बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक, इसमें आउटलाइन वगैरह, शैडो, ये सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। डिज़ाइन टैब में अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ से इसको कर सकते हैं। इसके अलावा किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, हाइलाइटर यूज़ करते हैं, सेम वही चीज़ है। अगर किसी टेक्स्ट को हमें हाईलाइट करना है तो यहाँ से हम हाइलाइटर का यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमें टेक्स्ट हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करिए और यहाँ से हाइलाइटर पर क्लिक कर दीजिए। चाहे तो हम यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक, या हम चाहते हैं किसी टेक्स्ट को कलर करना, तो हम सिंपल उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट का कलर चेंज कर देंगे। ये लीजिए, हमारे टेक्स्ट का कलर चेंज। इसका चेंज करना है, इस पर आएंगे, यहाँ से कलर सेलेक्ट करेंगे, चेंज। पूरी लाइन को कलर चेंज करना है हमें, पूरी लाइन को भी कर सकते हैं। ये लीजिए, हाईलाइट करना है, हाईलाइट भी कर सकते हैं। दोनों काम हम एक साथ कर सकते हैं। इसके बाद इस ब्लॉक में आखिरी हमारा बटन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग फ्रॉम द सिलेक्शन लीविंग ओनली द नॉर्मल और अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। यानी कि अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट में इसको चेंज कर दिया जाएगा। जो भी डेटा हमें फॉर्मेटिंग क्लियर करना है उसके लिए हम सिलेक्ट करेंगे अनफॉर्मेट पर, इस पर क्लिक कर देंगे फॉर्मेटिंग पर, तो देखिए सारा डेटा हमारा हट गया। इसमें एक ही चीज़ है कि जो आपने डेटा हाईलाइट किया है, जो हाईलाइट आपने किया है वो नहीं हटता, उसके अलावा बाकी सारी चीज़ें हट जाती हैं।
जैसे इसमें हमने जो जो फॉर्मेटिंग कर रखी सारी हटाना है, ये लीजिए। इसके अलावा इसमें हटाना है, ये लीजिए। जो आपने हाईलाइट किया है वो डेटा इसमें नहीं हटता, हाईलाइट रहेगा। इसको आप यहीं से हटा सकते हैं नो कलर करके। ये ठीक। चलिए अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट करते हैं, बोल्ड, अंडरलाइन, और यहाँ से हम जो इसकी फॉर्मेटिंग ऐसे कर देते हैं। इसका जो थोड़ा सा कलर है इसको हम चेंज कर देते हैं। ये लीजिए, हमने कुछ टेक्स्ट हमारे सामने है, इसमें थोड़ा सा हमने फॉर्मेटिंग किया है। और मैंने आपको बोला था कि हम फॉर्मेट पेंटर टैब पढ़ेंगे इस टैब को पढ़ने के बाद। तो हमारा ये वाला जो ब्लॉक है, इस ब्लॉक को पढ़ने के बाद हम फॉर्मेट पेंटर पढ़ेंगे। तो ये ब्लॉक हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें पढ़ना है फॉर्मेट पेंटर, ठीक। तो जैसा मैंने बताया आपको फॉर्मेटिंग, और ये क्या है, फॉर्मेट पेंटर, यानी जो भी आप पेंटिंग करना चाहते हैं, यानी कि जो भी फॉर्मेट आप कॉपी करके पेस्ट करना चाहते हैं वो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। जैसे हमारे सामने नीचे एक लाइन लिखी हुई है ये, ठीक, इसमें ये अलग है, ये अलग है। हम चाहते हैं कि पूरी लाइन, इसमें जो जो हम डेटा सेलेक्ट करें वो ऑटोमेटिक इस फॉर्मेट में पेंट हो जाए, ठीक, ये इसका फॉर्मेट उस पर कॉपी हो जाए। तो क्या करना है, इस फॉर्मेट को हमने सेलेक्ट किया, इस लाइन को पूरी को, जहाँ तक ये फॉर्मेट लगा हुआ। इसके बाद हम जाएंगे फॉर्मेट पेंटर पर। जैसे हमने फॉर्मेट पेंटर को सिलेक्ट किया तो देखिए एक छोटा सा ब्रश हमारे साथ पॉइंटर के साथ ऐड हो गया। अब इस ब्रश का उपयोग कैसे करना है, हमें क्लिक करना है, क्लिक करके बटन को छोड़ना नहीं है। जहाँ तक आप इस फॉर्मेट को लगाना चाहते हैं वहाँ पर ले जाइए और फिर इसको छोड़ो, यानी इस पूरे एरिया का सिलेक्शन लेना। क्लिक करके मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये यहाँ तक मैंने ला करके इसको छोड़ दिया। ये देखिए सेम यही फॉर्मेट इस पर कॉपी हो गया। ये होता है फॉर्मेट पेंटर, ठीक। जैसे अभी इसमें कोई ये वाला फॉर्मेट लगा हुआ है, फॉर्मेट पेंटर पे गए, इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए दोनों सेम होगा। तो जो भी फॉर्मेटिंग हो रखी है वो फॉर्मेट उस स्थान से कॉपी होकर के दूसरे स्थान पर लग जाता है। ये होता है सिंपल, ठीक। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम पैराग्राफ ब्लॉक। देखिए पैराग्राफ ब्लॉक, ठीक है। इसमें देखिए सबसे पहले है बुलेट्स, यानी कहीं पर आपको बुलेट्स बनाना है तो क्रिएट अ बुलेट लिस्ट, क्लिक द एरो टू चेंज द लुक ऑफ द बुलेट। मतलब हमारे पास कोई डेटा है, जैसे कंप्यूटर, प्रिंटर, लैपटॉप, ठीक है, और फिंगरप्रिंट डिवाइस, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ सूची है, कुछ लिस्ट है। अब हमें इसको लिस्ट के रूप में बनाना है। लिस्ट के रूप में बनाना है तो इसको आप सिलेक्ट करिए डेटा को, और यहाँ पर आइए, यहाँ पर आकर के सीधे आपको बुलेट पर जाना है, ठीक। यहाँ से जो भी जिस भी टाइप में आपको बुलेट चाहिए उस टाइप पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए ठीक, ये लीजिए, ये हमारे सामने बुलेट बनकर रेडी हो। ओके, दूसरा तरीका क्या है कि हमें मान लीजिए लिस्ट स्टार्ट करना है बनाना, हमारे पास अभी डेटा नहीं है, हम चाहते हैं लिस्ट बनाना। तो अब पहले आइए बुलेट सेलेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद डेटा का नाम है कंप्यूटर, जैसे आप इंटर दबाएंगे दूसरी बुलेट आ जाएगी, लैपटॉप, फिर इंटर दबाएंगे प्रिंटर। इस प्रकार से डेटा हमारे सामने आ गया, ठीक। अगला क्या है, ये अलग अलग तरह की बुलेट्स हैं। हम चाहें तो पूरे डेटा को सिलेक्ट करके यहाँ से इस बुलेट को चेंज भी कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, पैराग्राफ। तो पैराग्राफ संबंधित ही टूल्स हैं ये सारे। यदि आप किसी पैराग्राफ, यानी कि ये लाइन हमने जहाँ से स्टार्ट की है, जैसे प्रिंटर के बाद हमने कॉमा लगाकर यहाँ पर लिख दिया बायोमेट्रिक डिवाइस, तो इसके आगे बुलेट नहीं लगेगी जब तक कि ये पैराग्राफ ना हो। पैराग्राफ कब होता है, जब पैराग्राफ स्टार्ट हो और पूरी लाइन उसकी कंप्लीट हो जाए। या तो आप इसको यहाँ से इंटर दबाइए, दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
चलिए, इसके अलावा मान लीजिए हमारे पास कितने पैराग्राफ हैं यहाँ, 1 2 3 4 5 5 पैराग्राफ हैं। हमने पांचों पैराग्राफ को यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट किया, यहाँ पर आए, बुलेट्स मराए और यहाँ से हमने बुलेट सेलेक्ट कर ली। देखिए सभी पैराग्राफ के आगे बुलेट्स लग चुकी। ये तो है बुलेट्स। इसके बाद देखते हैं हम नंबर लिस्ट। इसी डेटा में हम चाहते हैं नंबर लिस्ट लगाना, तो सिंपल, जो सेम चीज़ अभी हमने देखी है वही हमको यहाँ मिल जाएगी, नंबर लिस्ट। यहाँ से आपको नंबर लिस्ट सेलेक्ट करना है, जिस भी टाइप में आपको चाहिए डेटा। जैसे 1 2 3 में चाहिए 1 2 3 में आ जाएगा, रोमन में चाहिए रोमन में आ जाएगा, ABCD कैपिटलाइज में चाहिए कैपिटलाइज, स्मॉल में चाहिए स्मॉल में आ जाएगा। ठीक है, कब आएगा? जब आपका डेटा सेलेक्ट हो। जैसे हमारा ये डेटा सेलेक्ट है, हमने नन पर क्लिक किया, कोई सी भी हटाना है तो हटा सकते हैं यहाँ से। नन, नन मतलब कोई सा भी। मान लीजिए हमें इन दोनों को ही बनाना है, ये दोनों पैराग्राफ है, इन दोनों को ही हम नंबर लिस्ट देना है, तो आइए इन दोनों को सिलेक्ट करिए, यहाँ से 1 2 3 पे क्लिक। ये लीजिए, ऊपर वाला डेटा पैराग्राफ के रूप में, नीचे वाला पैराग्राफ में, बीच के दोनों जो हमारे पैराग्राफ है वो हमारी नंबर लिस्ट में आ गए। ये बुलेट्स में भी कर सकते हैं आप, इसमें भी कर सकते हैं। ठीक, ये तो हो गया नॉर्मल। इसके बाद देखते हैं मल्टी लेवल। ये है मल्टी लेवल लिस्ट। इसमें क्या होता है, अलग अलग मल्टी लेवल लिस्ट बनती है। जैसे हम लोग क्वेश्चन पेपर लिखते हैं, ठीक, सेम वैसे ही। जैसे मान लीजिए हमने लिखा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये लिखा हमने फिल, यहाँ लिखते हैं हम टिक द करेक्ट आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसके बाद पहला क्वेश्चन लेंगे। ये पहला क्वेश्चन हो गया। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि कंप्यूटर, सॉरी यहाँ पर लिख देते हैं विच was not a input device। ठीक, इसके बाद इंटर दबाया। हम यहाँ पर ऑप्शन लिखना है हमको ए, ठीक है, ए में लिख दिया हमने कीबोर्ड। ठीक है, फिर बी, बी में हमने लिख दिया माउस। फिर सी, यहाँ पर लिख दिया हमने प्रिंटर और यहाँ पर लिख दिया प्लॉटर। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, जिसका एक सब क्वेश्चन है और इसके 4 ऑप्शन हैं। तो ये हो गई हमारी लेवल नंबर 1, ये हो गई लेवल नंबर 2, ये हो गई लेवल नंबर 3। ये होता है, ये देखिए, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2, लेवल नंबर 3, ये होती है अलग अलग लेवल। इसी को बोला जाता है मल्टी लेवल लिस्ट। ठीक, अब ये हम कैसे यूज करते हैं, देखिए ये देखिए, ये हमें यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करना है। तो यहाँ आएंगे हम और इस पर आकर के इस मल्टी लेवल में से किसी को भी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए हमने ये कर लिया, जिसमें क्या दर्शा रहा है यहाँ पर, सबसे पहले 1, फिर ए, फिर रोमन का आई। इस प्रकार से इसकी लेवल चलेंगे। तो हमने इसको सेलेक्ट किया, ये देखिए ए आ गया, 1 आ गया। ठीक है, ये हमारा 1 आ गया। 1 के बाद अब इसका हमें क्वेश्चन चाहिए 1। ठीक है, तो यहाँ पर एंटर दबाएंगे। 1 के बाद 2 आ गया, लेकिन हमें 2 नहीं चाहिए, हमें चाहिए कौन सी, सेकेंड लेवल। तो सेकेंड लेवल के लिए ये होता है यहाँ पर इंडेंट, इंडेंट को डिक्रीज करना, इंडेंट को इंक्रीज करना। तो हमें करना है इंक्रीज। ये देखिए, इंक्रीज पे आइए, ए आ गया। अब इस ए का भी हमें पहला ऑप्शन चाहिए, तो यहाँ पर दबाएंगे इंटर। इंटर दबाने के बाद ए के बाद देखिए बी आ गया। हमको क्या चाहिए, बी का ए का ऑप्शन। फिर हम इंडेंट को इंक्रीज करेंगे। ये लीजिए, ये देखिए। अब कीबोर्ड के बाद हमें लिखना है माउस, इंटर दबाएंगे, सेकंड नंबर आ गया। प्रिंटर लिखना है, प्रिंटर 3rd पे आ गया। इंटर दबाते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। इसके बाद अब हमें लिखना है ए के बाद बी, इंटर दबाइए। अब क्या आ गया, 5, लेकिन हमें 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, बी। तो इंडेंट को आपको डिक्रीज करना है, इंडेंट को डिक्रीज करना है यहाँ से, ये डिक्रीज इंडेंट। ये लीजिए, अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप तो शिफ्ट के साथ
टैब बटन प्रेस कीजिए। शिफ्ट के साथ टैब से आप पीछे जाएंगे और टैब बटन से आप आगे जाएंगे। ये ओके, ये लीजिए बी क्वेश्चन लिखा हमने, विच वाज नॉट अ आउटपुट डिवाइस। ठीक, ये लिख लिया हमने बी। अब बी के बाद जैसे हमने इंटर प्रेस किया सी आ गया, लेकिन हमें क्या चाहिए, बी का ऑप्शन है। तो बी का ऑप्शन है के लिए इनकी इंडेंट को अपन इंक्रीज कर देंगे। इधर की साइड होता है राइट साइड में बढ़ाना और लेफ्ट साइड में डिक्रीज करना। तो हमने बढ़ाया, बढ़ाने के बाद हमारे सामने वही आ गया, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, प्लॉटर। ठीक, इसके बाद फिर इंटर दबाएंगे तो आ गया 5वां नंबर। हमें नहीं चाहिए 5, हमें क्या चाहिए सी। तो सी कहाँ पर आएगा, जब हम इंडेंट को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ से हम डिक्रीज करते हैं, सॉरी यहाँ से हम इसको डिक्रीज करते हैं। हमारा कर्सर कीबोर्ड पर था इसलिए वो डिक्रीज हो गया, लेकिन हमें कहाँ से करना है, यहाँ से। इसको कर देंगे हम डिक्रीज, सी पर आ गए। अब हमें सी भी नहीं चाहिए, मान लीजिए हमने 5 क्वेश्चन लिख लिए, अब हमें चाहिए 2 नंबर यहाँ, यानी 2 नंबर यानी फिल इन द ब्लैंक। एक बार और डिक्रीज कर दीजिए, ये लीजिए 2। यहाँ पर लिखिए फिल इन दी ब्लैंक्स। ठीक है, इंटर दबाएंगे। अब क्या चाहिए हमको, 3 चाहिए नहीं, हमें 2 का पहला चाहिए। तो इसको इंडेंट को हम इंक्रीज करेंगे या फिर टैब बटन दबाएं। जैसे हमने टैब बटन दबाया ए ऑप्शन है। ठीक है, दिस इज नॉट अ डिवाइस, ये हमने ब्लैंक लिख दिया। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा नंबर, तीसरा, चौथा, 5 लिखने के बाद अब हमें कहाँ जाना है, ये छठा आ गया, लेकिन हमें छठा नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए तीसरा नंबर। वापस इंडेंट को डिक्रीज करेंगे या फिर इंटर प्रेस करेंगे। इस प्रकार से मल्टी लेवल लिस्ट बनाई जाती है। ओके, इसकी आप प्रैक्टिस करिएगा, आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए, अब अगला ऑप्शन है हमारे पास पैराग्राफ अलाइनमेंट। तो यदि आप ध्यान से यहाँ देख पा रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। इस साइड से आपको लाइन एक साइड दिखेंगी और इस साइड थोड़ी बड़ी है, थोड़ी छोटी है, थोड़ी बड़ी है, थोड़ी छोटी। इसमें पहली बड़ी है, फिर छोटी है, फिर बड़ी है, फिर छोटी है। इसमें राइट साइड में से बराबर है, लेफ्ट साइड में छोटी है, बड़ी है, छोटी है, और इसमें सारी लाइनें बराबर। तो इसको बोला जाता है अलाइन लेफ्ट। काम क्या होता है, अलाइन योर कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन, यानी हमारा जो लेफ्ट में मार्जिन है उससे कंटेंट हमारा अलाइन है। देखिए अभी लेफ्ट वाला हमारा सिलेक्ट है, तो लेफ्ट से हम जो भी लाइन देख रहे हैं वो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट। यदि हम राइट में, यदि हम मान लीजिए हम राइट वाले क्लिक करते हैं, ठीक है, अलाइन राइट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, अब देखिए राइट से हमारी सारी लाइन बिल्कुल बराबर में आ गई और लेफ्ट में सब अस्त व्यस्त हो गया। यदि हम इसको सेंटर कर देंगे तो सेंटर में अलाइनमेंट हो गई और लेफ्ट राइट में अस्त व्यस्त हो गई। यदि इसको हम जस्टिफाई कर देते हैं तो देखिए दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो गए। ये होता है जस्टिफाई, ये होते हैं अलाइनमेंट पैराग्राफ के। ओके, इनकी मदद से आप ये भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है लेटर कंप्यूटर, ठीक है, प्रिंटर, देखिए प्रिंटर और लैपटॉप। अब हम ये चाहते हैं कि लैपटॉप राइट में जाए, प्रिंटर सेंटर में जाए और कंप्यूटर राइट में जाए। तो लैपटॉप को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे हम राइट अलाइनमेंट, ठीक, और इसको कंप्यूटर को हम करेंगे राइट में अलाइनमेंट और प्रिंटर को करेंगे हम सेंटर। देखिए ये टैब की मदद से, एक ही अगर लाइन में आपको रखना है इनको तो आप टैब की मदद से भी रख सकते हैं। ये ठीक, ये होता है अलाइनमेंट। जिस भी टेक्स्ट को आप जहाँ रखना चाहते हैं उस दिशा में आप रख सकते हैं। अब चूंकि हम देख रहे हैं पैराग्राफ, इसलिए जब तक ये लाइन पैराग्राफ नहीं बनेगी, ये लाइन हमारी जो कंप्यूटर लिखा है ये पैराग्राफ कब बनेगा, जब हम यहाँ से इंटर प्रेस करेंगे। तो इस पैराग्राफ को कहाँ रखना है मुझे, सेंटर में, लेफ्ट में, जस्टिफाई, राइट में, कहाँ रखना है। फिर उसके बाद ये पैराग्राफ, अब ये पैराग्राफ कहाँ तक है, यहाँ तक। पूरा लाइन जो होती है हमारी वो पूरा पैराग्राफ होती है जब तक हम इंटर प्रेस नहीं करते। ठीक है, ये देखिए
इसके बाद देखते हैं हम लाइन स्पेसिंग। वो क्या होता है, देखिए यहाँ से आएंगे, लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, इस पर क्लिक करिए आप, तो आपको पैराग्राफ और लाइन के बीच में स्पेसिंग दिख जाए। देखिए 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, लाइन, आपको लाइन के बीच में स्पेस दिख रहा है ऑटोमेटिक, ये बढ़ता जा रहा है। जैसा हम कम करते हैं उसका कम हो जाएगा, बढ़ाएंगे तो बढ़ जाएगा। या फिर रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी जब हमारा पैराग्राफ खत्म हो रहा है उसके बाद जो स्पेस एक्स्ट्रा दिख रहा है, देखिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ स्पेस है, अगर आप इसको हटाना चाहते हैं तो रिमूव पर क्लिक करिए, देखिएगा। ऐड करना है, वापस ऐड पर क्लिक करिए, ऐड हो जाएगा। ठीक, पहले वाला बाद वाला दोनों हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं, ये। ठीक, इसके बाद जैसे हमने हाईलाइट किया था टेक्स्ट को, उसी तरीके से हम यहाँ से शेडिंग कर सकते हैं पैराग्राफ की। ये देखिए, उसमें कलर फिल करना, ये देखिए, ये हमने शेडिंग कर दी इसकी। और इस शेडिंग को हम फॉर्मेटिंग, क्लियर फॉर्मेटिंग की मदद से हटा भी सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, ये होती है। वापस करना है, वापस कर दीजिए, हटाना है, यहाँ आइए, नो कलर पर क्लिक करिए, हट जाओ। इसके अलावा पैराग्राफ में आपको बॉर्डर लाइन वगैरह लगाना है तो यहाँ से आप अलग अलग तरह की लाइंस, बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ये बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर, ऑल बॉर्डर, ये सारी तरह की अलग अलग बॉर्डर्स हम यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखिए, ऑल बॉर्डर्स हो गई। इसके ऊपर हमें क्या लगाना है, इसके ऊपर लगाना है हमें लेफ्ट बॉर्डर्स, तो देखिए लेफ्ट में बॉर्डर आ गया, या लेफ्ट नहीं लगाना, हम इसके ऊपर लगाना है बॉटम बॉर्डर, तो ये बॉटम में बॉर्डर आ गया। तो आप यहाँ से ऐसे बॉर्डर भी लगा सकते हैं, इसके नीचे भी लगा सकते हैं। ये देखिए, राइट में, लेफ्ट में, ऑल बॉर्डर, ये पूरा पैराग्राफ है यहाँ से यहाँ तक, ध्यान रखिएगा, इसलिए पूरे में यहाँ पर बॉर्डर लग चुकी। ओके, इसके बाद दिख रहा है हमको सॉर्टिंग। देखिए, पूरे को जो है हम फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं और हमारे पास ये डेटा आ गया। ये है सॉर्टिंग, पैराग्राफ सॉर्टिंग। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, जो पहला पैराग्राफ है वो बी से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला टी से, फिर टी से, फिर एस से, फिर आर से। हम चाहें इसकी सॉर्टिंग करना तो हम यहाँ से डायरेक्ट सॉर्टिंग कर सकते हैं। देखिए क्या सॉर्ट करना है आपको, पैराग्राफ किसके आधार पर, टेक्स्ट के आधार पर, और असेंडिंग डिसेंडिंग। ओके करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ये देखिए RSTTUB हो गया। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है, VTTSR। ठीक, इसके अलावा पैराग्राफ नहीं करना है, हेडिंग करना है, फील्ड और भी चीज़ें होती हैं, हेडिंग वाइज करना है तो आप उसको कर सकते हो। अब चूंकि हमारे इसमें कोई हेडिंग है ही नहीं तो इसलिए सॉर्टिंग इसकी नहीं होगी। हेडिंग कैसे बनती है वो देखिए, मान लीजिए हमारी बुक हम लिख रहे हैं, उसका ये टाइटल। इसको टाइटल बनाने के लिए हमारे सामने यहाँ पर एक ब्लॉक है, स्टाइल करके ब्लॉक। इस स्टाइल ब्लॉक से हम टाइटल, हेडिंग, सारी चीज़ें अलग अलग स्टाइल, पहले से दी गई बहुत सारी स्टाइल्स हैं, उनकी मदद से बना सकते हैं। जैसे हमें इसको बनाना है टाइटल, तो यहाँ आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, टाइटल। ये देखिए, ये टाइटल के रूप में बन गया। इसके बाद मान लीजिए हमें इसको बनाना है हेडिंग। ठीक, इसको क्या बनाना है, हेडिंग। तो हेडिंग के लिए हेडिंग 1, ये लीजिए। इसको बनाना है हमें हेडिंग 2, तो यहाँ से हेडिंग 2 कर सकते हैं। ठीक है, इनका फ़ायदा क्या है, देखिए ये जो हेडिंग 1 है इसके अंदर ही सारा डेटा लिखा है, चूँकि ये 1 है, पहली लेयर है, इसके अंदर सारा डेटा लिखा है। ये देखिए, ये सारा डेटा गायब, इसी के अंदर कोलैप्स हो गए। इसको ओपन करेंगे, क्लिक करिए, सारा ओपन हो गया। और इसके अंदर थीम एंड स्टाइल, ये हमारी हेडिंग 2 है, यानी इसके अंदर ये है, इसके अंडर में ये है, और इसके अंडर में सारा डेटा है। तो यहाँ से हम इसको कोलैप्स करेंगे, देखिए इसके अंदर जो डेटा लिखा था वो सब कोलैप्स हो गया। ये होती है हेडिंग्स। अब हम बात कर रहे थे सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग में आइए, यहाँ पर आकर के आप हेडिंग में सॉर्ट कर दीजिए। ये देखिए, चूँकि हमारे पास दोनों में एक ही हेडिंग है, हेडिंग, इसको भी हम कर देते हैं। अब देखिए पूरे डेटा को हमने सेलेक्ट किया, सॉर्ट पे गए, हेडिंग और ओके। ये देखिए थीम्स एंड स्टाइल ऊपर आ गया, आप पावरफुल भी नीचे चला। ये होता, हेडिंग हमारी सॉर्ट हो गई। डेटा सॉर्ट नहीं हुआ, हेडिंग अनुसार।
जो डेटा हमारा ऊपर था वो नीचे आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, जैसा कि हेडिंग में था। ठीक। इसके अलावा ये होता है शो और हाइड। शो और हाइड किस चीज़ का, कि जितने भी आपके इसमें पैराग्राफ हैं वो जहाँ जहाँ स्पेस बना है वो, जहाँ जहाँ टैब बटन का इस्तेमाल किया गया है वो सारी चीज़ें ये हमें शो कराता है। ये देखिए, ये एक पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ है, ये पैराग्राफ, ये पैराग्राफ। वहाँ जहाँ जहाँ डॉट लगा है वो बता रहा है कि स्पेस है। और यदि मान लीजिए हम यहाँ पर टैब बटन का इस्तेमाल करेंगे, तीर का निशान बता रहा है कि यहाँ पर एक स्पेस भी है और एक तीर का निशान, यानी कि टैब बटन का इस्तेमाल भी किया। ये देखिए, ये होता है। इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अलग अलग स्टाइल्स होती हैं जिनका उपयोग हम यहाँ से कर सकते हैं टेक्स्ट को डायरेक्ट स्टाइल करने के लिए। जैसे मान लीजिए सब टाइटल बनाना है, एम्फेसिस करना है, इनको स्ट्रॉन्ग करना है, कोट बनाना है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए, कोट के रूप में लिखा होगा, यानी कोई जो है कोई बात लिखी हुई है स्पेशल, कोई कहावत, कोई मोटिवेशनल जो कोट लिखते हैं हम वो लिखा हुआ, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से, बहुत सारी स्टाइलिंग दी गई हैं, यहाँ से हम बना सकते हैं। क्लियर करना है, क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक कर दीजिए, वापस में से। इसके बाद अगले ऑप्शन है हमारे पास फाइंड, रिप्लेस, सिलेक्ट। एडिटिंग टूल्स के अंदर, एडिटिंग ब्लॉक्स के अंदर ये 3 टूल्स मिलेंगे। फाइंड में क्या होता है, कोई भी डेटा आपको फाइंड करना है, फाइंड पर क्लिक करिए और यहाँ सर्च कर दीजिए। जैसे थीम्स, देखिए जहाँ जहाँ थीम्स लिखा है वो यहाँ पर हाईलाइट हो गया। एडवांस फाइंड, इसमें क्या होता है, ये वाला विंडो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप कितने एडवांस करना चाहते हैं। फाइंड इन मेन डॉक्यूमेंट, ये देखिए एक जगह लिखा है। फाइंड नेक्स्ट नहीं है। रीडिंग हाईलाइट, रीडिंग ऑल, ये देखिए हाईलाइट हो गया। इसके बाद अगला है रिप्लेस का। रिप्लेस में क्या होता है, जो चीज़ आप फाइंड कर रहे हो या कोई ऐसा डेटा है आपके पास इस पूरे डॉक्यूमेंट में जिसको आप रिप्लेस करना चाहते हो। जैसे यहाँ पर लिखा है प्लस, हमने यहाँ पर लिखा प्लस, इस प्लस को हमें रिप्लेस करना है माइनस के साथ। ये लीजिए, यहाँ पर हमने लिख दिया माइनस, और रिप्लेस पर क्लिक करेंगे तो केवल एक बार रिप्लेस होगा। रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी जगह प्लस लिखा होगा वो सब एक्सचेंज हो जाएगा माइनस। ये देखिए ऑटोमेटिक माइनस में चेंज। आपके वर्ड में जहाँ जहाँ पर प्लस लिखा है वहाँ ये माइनस ऑटोमेटिक कर देगा, रिप्लेस कर देगा उसमें। ठीक। इसके बाद सिलेक्ट में क्या होता है, हम पूरे डॉक्यूमेंट को एक साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से आइए, सिलेक्ट ऑल पर क्लिक करिए तो ये जो डेटा है हमारा पूरा एक ही बार में सिलेक्ट हो। दूसरा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई मान लीजिए हमारे कंप्यूटर में इमेज है, कोई शेप है, जैसे ये शेप है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट पर आइए, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करिए, ये देखिए यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे विस्तार से। ठीक। और स्टाइल्स के बारे में भी हम अगले टैब में देखेंगे, जहाँ पर इसका रेफरेंस में इस्तेमाल होगा, वहाँ पर हम इसको और भी विस्तार से देखें। तो ये हो गया हमारा होम टैब।